इंडियन पाइपिंग सेक्टर की बात करें तो पिछले 5 साल में इंडियन पाइपिंग सेक्टर 8 to 10% का ग्रोथ दिखा चुके हैं और ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि आगे आने वाले 10 साल के अंदर ये जो ग्रोथ है वो 12 to 14% आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पाइपिंग सेक्टर के बारे में, जहाँ पे एस्ट्रल पॉली, प्रिंस पाइप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी देखा जाता है और पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से सिचुएशन अभी फेस करना पड़ रहा है और फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दिखाई देगा, कैसे पता चल रहा है कि फ्यूचर में पाइपिंग सेक्टर इंडिया में बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है, इंडियन बजट कैसे पाइपिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा, ये सब बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इंडियन पाइपिंग सेक्टर को डिटेल्स में एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ यहाँ पे आने वाला है। पर कैपिटा पाइप कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर 11 kg आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्ल्ड एवरेज कितना है 30 kg का। तो यहाँ पे कितना बड़ा एक गैप अप आप देखने को मिल रहा है। इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट है, डेवलप कंट्री भी यहाँ पे मौजूद है। तो उसके अलावा भी 11 kg यहाँ पे बहुत ही कम है, जहाँ पे वर्ल्ड एवरेज 3 kg यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टॉप कुछ कंट्रीज की बात करें तो यूएस की आप बात करें तो यहाँ पे 110 kg देखने को मिलेगा पर कैपिटा पाइप की कंजम्पशन का। यूरोप के अंदर कितना है 65 और चाइना के अंदर इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पे 45 kg देखने को मिल रहा है। ब्राजील यहाँ पे 33 और वर्ल्ड एवरेज 30 और इंडिया यहाँ पे 11 kg यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप आइडिया कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ आएगा तो इस पाइपिंग सेक्टर को लेके ही कंपनी को इंडिया को चलना पड़ेगा। पाइपिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो इरिगेशन के ऊपर प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ पाइपिंग जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे भी कंपनी इंडिया को फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसीलिए आप पाइपिंग सेक्टर के अंदर बुलिशनेस देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ पे 10 to 12% CAGR ग्रोथ दिखाया है, लेकिन आगे आने वाले ये जो 5 साल दिखाई दे रहे हैं 2019 के बाद स्पेशली ये 12 to 14% का ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग फर्म के अनुसार यहाँ पे 2024 तक इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 550 बिलियन रुपीस तक पहुंचने वाला है और ये 14% का ग्रोथ यहाँ पे अंदाजा लगा रहा है कि ये आने वाला है। और ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके पीछे का बहुत सारा रीजन भी है। देखे होंगे कि इंडिया के अंदर अभी भी जो मेटल का पाइप्स है यानी कि आयरन का जो पाइप्स है वो बहुत ही जगह पे फैला हुआ है, तो उसको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो फ्यूचर में प्लास्टिक का पाइप बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और प्लास्टिक पाइप्स मूव करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। लॉजिस्टिक के ऊपर भी यहाँ पे खर्चा कम आता है, इसीलिए अभी सब प्लास्टिक का पाइप्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से जो पाइपिंग सेक्टर को लेके यहाँ पे प्लान करके चल रहा है, इरिगेशन के ऊपर अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहा है, तो वहाँ पे पाइपिंग सेक्टर को भी एक बूम मिलने वाला है। और इंडिया के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के साथ ये पाइपिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है, तो दोनों के साथ जो ग्रोथ है वो दोनों साथ में आपको दिखाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। इंडिया के अंदर पाइपिंग सेक्टर इतना तेजी से ग्रो करेगा उसके पीछे का बहुत सारा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रिसेंट कंडीशन में इंडिया के अंदर 75% हाउस होल्ड ऐसा है जहां पे ड्रिंकिंग वाटर अभी तक पहुंचा नहीं है। उसी के साथ 85% ऐसा हाउस होल्ड भी है जहां पे टैप वाटर का यहाँ पे सुविधा नहीं है। 60 करोड़ आबादी ऐसे भी है जो वाटर के कारण बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पे लेते हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ विजिट किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर का क्राइसिस क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 12,294 करोड़ का बजट भी तय किया गया है, जहां से जो प्लम्बिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिले। साथ ही साथ दूसरा जो एक बजट है अमृत बोल के, वो उसके थ्रू भी यहाँ पे 77,000 करोड़ का यहाँ पे जो बजट तय किया गया है उसके थ्रू भी पाइपिंग सेक्टर को एक फायदा मिलने वाला है। 2021 बजट के द्वारा बताया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा भी जो पैसा यहाँ पे निवेश करने वाला है वहां पे भी प्लम्बिंग सेक्टर को एक फायदा मिलने वाला है।
अगर आप गवर्नमेंट का रिसेंट बजट भी देखे होंगे तो वहां पे करीबन अलग से बहुत सारा पैसा यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पे लक्ष्य रखा है कि 2.6 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे टैप कनेक्शन देने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। साथ ही साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की अनुसार यहाँ पे 1,14,000 करोड़ का यहाँ पे जो प्रोविजन किया गया है वो भी आगे आने वाले 5 साल के अंदर खर्चा करने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्लम्बिंग सेक्टर को ऐसा प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखेंगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा पैसा अलॉट करके रखा है, जो करीब 54,581 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये तो पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडियन सिटीजन के लिए। तो वहाँ पे स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वहाँ पे दिखाई देता है 16.5 लाख करोड़ का। तो इतना पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज होगा तो एग्रीकल्चर यहाँ पे इंप्रूव करेगा, तो इरिगेशन सेक्टर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रोथ के दायरे में आ जाता है। तो इसी सब कारण के चलते फ्यूचर में आपको पाइपिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है वो पिछले ग्रोथ से भी तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडियन पाइपिंग सेक्टर के ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इंडिया के अंदर कुछ टॉप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पाइपिंग सेक्टर की कंपनी है उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप जैसे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही तेजी से देखने वाले हैं। इस सारी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा देगा, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही प्लीज निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.